बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची गुल प्लाजा के सानहा को लेकर के अभी भी पीपल्स पार्टी और एमकेएम के ताल्लुकात जो हैं वो मामूल पर नहीं आ सके हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत ने कमेटी बना रखी है। ये कमेटी 3 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी कि कितना नुकसान हुआ, किसकी गलती थी, वजूहात क्या थी। एक बात। दूसरी बात यह, अब सिंध हुकूमत जो है वो ये भी सोच रही है कि गुल प्लाजा के साथ उनको बताया गया है कि बराबर में 2 प्लाजे हैं, जिसमें एक में 300 दुकानें, एक में 500 के करीब दुकानें हैं, कि आया जब तक जो है वो आर्जी तौर पर इन दुकानदारों को वहाँ शिफ्ट किया जाए ताकि वो अपने घर के मामलात को और अपनी रोज़ी रोटी कमा के चला सकें। एमकेएम वाले कहते हैं कि आपने सिक्योरिटी वापस लेनी है, लेने, डरने वाले नहीं हैं। इसके बावजूद ये मुतालबा करते रहेंगे कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। कराची यानी सिंध हुकूमत की जो तर्जुमान है सादिया साहिबा, वो ये कहती हैं कि अगर एमकेएम पाकिस्तान से पुलिस की सिक्योरिटी वापस ली गई है तो यकीनन उसकी वजूहत और वजह एक हो सकती है कि कराची के पास पुलिस की नफरी कम है। तो अभी ये सिलसिला जो है वो जारी है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के जो अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, वो ये कहते हैं कि कोई भी सानिया हो जाए तो एमकेएम और पीपल्स पार्टी वाले नूरा कुश्ती करनी शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही कराची के अवाम के साथ मुखलिस नहीं हैं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक नाज़रीन। बात यह है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि जब तक कराची का अपना मुंतखब करदा मेयर नहीं होगा, कराची के अपने लोगों की मुंतखब करदा हुकूमत नहीं होगी, तब तक पीपल्स पार्टी वाले और एमकेएम पाकिस्तान वाले मिलकर कराची की आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। वो ये कहते हैं कि कितनी अफसोस की बात है कि अगर बारिश हो जाए तो इनसे बारिश का पानी नहीं निकाला जाता, अगर आग लग जाए कहीं पर तो इनसे आग बुझाई नहीं जाती। इसी तरह से जो शहर के जो डाकू राज है वो अपनी जगह पे है, इनसे डाकों पर भी काबू नहीं पाया जाता और ये एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार करना शुरू कर देते हैं ताकि असल इशू से तवज्जो हटाई जा सके। दोनों बीच में से अंदर में से एक हैं, दोनों जो है वो इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। जब तक मुसल्लत करदा मेयर कराची पे रहेगा तो कराची के हालात नहीं बदलेंगे। आवाम को चाहिए कि वो जमात इस्लामी जैसी जमात को मुंतखब करें। तो हमने आपको ये भी बताया था आगाज़ में कि एमकेएम पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं यानी मुस्तफ़ा कमाल, वो ये कहते हैं कि हमें यानी मुझसे और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, फ़रूख सत्तार साहब से, या इसी तरह से जो बाकी अनीस कायम खानी साहब से और जो सिंध असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस ले करके ये पैगाम देने की कोशिश की है कि अगर आप इश्यूज़ पर बात करोगे, गुल प्लाजा पर बात करोगे, सिंध हुकूमत की जो कमियां कोताहियाँ हैं उनको सामने लाने की कोशिश करोगे तो हम आपसे सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। तो वो कहते हैं कि आप सिक्योरिटी वापस ले लें, आप हमें डरा धमका नहीं सकते, हम इश्यूज़ पर बात करते रहेंगे, हम जो है अवामी मसाइल को हल करवाने के लिए उजागर करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो नाकाम हो चुकी है, पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी। वो ये कहते हैं कि हमारा एक मरतबा फिर यही मुतालबा है कि कराची को फौरी तौर पर वफाक के सुपुर्द कर दिया जाए। जब तक आप कराची को वफाक के सुपुर्द नहीं करेंगे तो तब तक इसी तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो कराची का बेड़ा गर्क करती रहेगी। तो जो शर्जील मेमन है वो तो ये कहते हैं कि जी एमकेएम पाकिस्तान के किसी भी रहनुमा से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई है, वो चाहे फ़रूख सत्तार हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो या अनीस कायम खानी हो या सिंध के अपोजिशन लीडर। वो कहते हैं कि अगर जब ये लोग कराची से बाहर यानी इस्लामाबाद जाते हैं कौमी असम्बली में इजलासों में शिरकत के लिए, तो क्या सिक्योरिटी भी जो कराची पुलिस की जो सिक्योरिटी वो भी इनके साथ भिजवा दिया करें। तो शर्जील मेमन कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और बिला वजह का इशू बनाने की कोशिश कर रही हैं। सिंध हुकूमत को या पीपल्स पार्टी को इस पर कोई इतराज़ नहीं है कि इनको सिक्योरिटी मिले, तो लिहाजा इनको सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है। दूसरी जानब जो सिंध हुकूमत की ही जो तर्जमान है सादिया साहिबा, उनका ये कहना है कि अगर सिंध हुकूमत ने एमकेएम के लोगों से सिक्योरिटी वापस ली है तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि कराची में पुलिस की नफरी कम है, तो उस वजह से सिक्योरिटी वापस ली गई होगी। अब ये तजाद है। शर्जील मेमन साहब कहते हैं सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, जो तर्जमान है वो कहती है कि अगर वापस ली गई है तो इस वजह से ली गई होगी। बहरहाल ये सियासी रहनुमा इनका काम है अपनी
अपने इशूज़ पर बात करना ये हक़ रखते हैं। तो बात कहने की ये है कि असल जो आवाम का जो मसला है वो ये है, जिसकी तरफ जो है जनाब हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब ने तवज्जो दिलवाई है कि क्या वजह है कि कराची वालों की किस्मत में परेशानियां ही क्यों लिखी गई हैं। तो जब जाहिर सी बात, जब पानी आ जाता है तो उनको बारिश का जो पानी जो है वो उनके घरों में दाखिल हो जाता है, उनकी कारोबार वाली जगहों में दाखिल होकर कारोबार की जो उनकी चीज़ें हैं वो तबाह कर देता है। तो अब बारिश ने तबाही नहीं मचाई तो आग लग गई, आग जो है बर वक्त नहीं बुझाई जा सकी, तो उसकी वजह से भी कराची के लोगों के कारोबार तबाह हो गए, उनको जानी नुकसान भी उठाना पड़ा और माली नुकसान भी उठाना पड़ा। तो असल इशूज़ ये हैं कि आवाम के जानो माल को महफूज बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अब तक क्या किया है। तो अगर देखा जाए तो ज़मानी जमा खर्च करने के अलावा आपको कोई भी ठोस चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब देखने वाली बात यह कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसी रवश पर चलेगी, यहाँ के अपनी गुड गवर्नेंस में आवाम को डिलीवर करने की तरफ भी कोई तवज्जो देगी या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो यकीनन उनका मुहासबा करने के लिए एमकेएम पाकिस्तान मौजूद है, जमात इस्लामी पाकिस्तान मौजूद है, और मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो भी कराची के इशूज़ को हल करवाने के लिए कोशां हैं। उनके भी जो लोग हैं, जो नदीम अमान साहब हैं या जो फैसल नदीम साहब हैं, जो कि मरकज़ी मुस्लिम लीग के कराची के सिंध के उहदेदारान हैं, जब से गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ है तो मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके जो कारकुनान हैं, वो चैन से नहीं बैठे हैं। वो वहाँ के ताजरों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।